परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी महान कृपा के लिए जो हमारे ऊपर हमेशा रहती है पिता परमेश्वर। और खासकर धन्यवाद देते हैं इस सीज़न के लिए पिता परमेश्वर, जिसका रीज़न तू है पिता परमेश्वर। ये क्रिसमस का सीज़न पिता परमेश्वर हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि तू स्वर्ग का राज्य छोड़कर इस धरती पे आया और तूने मनुष्य के रूप में जन्म लिया पिता परमेश्वर इस धरती पे, ताकि हम पिता परमेश्वर स्वर्ग में जन्म ले सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, तू अद्भुत है, तू अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर है। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तू अद्भुत प्रेमी है और तू आराधना प्रशंसा के योग्य है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, वेलकम। तो परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए गीत गाएंगे। तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे। कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे, आवाज दे रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे, आवाज दे रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। शिखर पर्वतों के कहते हैं तुझको नमन, नदियों में बहता हुआ जल गाता है तेरा भजन। चिड़ियों की धुन में बसी है महिमा की बातें तेरी, चारों दिशाओं में यीशु फैली है चाहत तेरी। ये आसमां और ये ज़मीन तेरा ही बस नाम ले। चलती पवन थम जाए तो बाहें तेरी थाम ले। तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे, आवाज दे रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। फूलों में तेरी महक है, गलियों में तेरी हंसी, हर एक मानव में यीशु तेरी ही सांसें बसी। हर रात को चांद तारे तेरी ही बातें करे, सूरज की मधुहोश किरणें तेरी चमक से डरे। तूफान भी बरसात भी कहना तेरा मानते, तूने रचा ये सारा जहां को मानते। तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे।
परमेश्वर की स्तुति के लिए एक और गीत गाएंगे, पैदा हुआ है मसीह, क्योंकि ये क्रिसमस का समय अभी नज़दीक आ गया है। कोई डेट फिक्स नहीं है क्रिसमस का, क्या डेट है, लेकिन हमारे लिए पूरा महीना क्रिसमस का है ना, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग छोड़ के इस धरती पे आया। तो हम इस गीत को गाएंगे, पैदा हुआ है मसीह, चमका है उसका सितारा, आशाओं के दीप जलाने यहाँ। चमका है उसका सितारा, आशाओं के दीप जलाने यहाँ, आशाओं के दीप जलाने यहाँ, पैदा हुआ है मसीह। स्वर्गदूतों ने मिलकर गाया, सुनहरा गीत सुनाया, सभी लोगों ने दर्शन पाया, मिटा अंधेरा उजियाला आया। स्वर्गदूतों ने मिलकर गाया, एक सुनहरा गीत सुनाया, सभी लोगों ने दर्शन पाया, मिटा अंधेरा उजियाला आया। पैदा हुआ है मसीह, चमका है उसका सितारा, आशाओं के दीप जलाने यहाँ, आशाओं के दीप जलाने यहाँ, पैदा हुआ है मसीह। पहलों से ज्यादा चरनी निराली, जिसमें रखा गया नूरे जलाली, यरूशलेम की किस्मत निराली, झूम रही है हर डाली डाली। पहलों से ज्यादा चरनी निराली, जिसमें रखा गया नूरे जलाली, यरूशलेम की किस्मत निराली, झूम रही है हर डाली डाली। पैदा हुआ है मसीह, चमका है उसका सितारा, आशाओं के दीप जलाने यहाँ, आशाओं के दीप जलाने यहाँ, पैदा हुआ है मसीह। यस परमेश्वर, तू हमारी खातिर इस धरती पे पैदा हो, और तूने हमारे लिए पिता परमेश्वर किसी महल को नहीं चुना पिता परमेश्वर, तूने उस जर्नी को चुना ताकि तू हम तक पहुंच सके। तू दीन और नम्र बना पिता परमेश्वर, ताकि हम श्रोमणि बन सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। इस गीत को गाएंगे, तेरी स्तुति प्रशंसा। प्रशंसा
प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना दो, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना दो, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी हर पल महिमा हो, महिमा हो। वो अवर्णित है, सुंदर है। लाइक हम परमेश्वर का वर्णन नहीं कर सकते कि वो कितना खूबसूरत है, कितना अद्भुत है, कितना अच्छा है परमेश्वर। लाइक हम मनुष्य का वर्णन कर सकते हैं, लाइक हम कह सकते हैं कि ये मनुष्य इतना है, ऐसा है, इसके अंदर ये काबिलियत है, लेकिन हम परमेश्वर का वर्णन नहीं कर सकते। वो वर्णित से बाहर है, वर्णन से बाहर है, और इसीलिए हम उसकी आराधना स्तुति करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। वाह, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु।
कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके उस पवित्र बलिदान के लिए जो हमारे पापों की क्षमा के लिए था, हमारे अनंत जीवन के लिए था। और धन्यवाद देते हैं उस अगाप्य प्रेम के लिए जो आपने अपना प्रेम पिता परमेश्वर क्रूस पर दिखाया। उस भलाई के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आपने कहा है कि देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, और जो कोई आप पर भरोसा करता है प्रभु वो नई सृष्टि है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते यीशु मसीह कि आपने सब कुछ नया किया। और इस संसार में आज कलीसिया है जो आपके लोग हैं, जो आप पे नाम पर विश्वास करते हैं, आपकी महिमा करते, आपकी स्तुति आराधना गाते प्रभु। धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, और हम आपके नाम को ऊंचा उठा पाए, हम आपकी आराधना कर पाए प्रभु, हम आपकी जय जयकार कर पाए प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता किया प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, आगे के समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस सभा की अगुवाई आप करना प्रभु, और इस सभा के द्वारा पिता परमेश्वर आपको महिमा मिले। आज की सभा के द्वारा आप हमसे बातें करना प्रभु, हर एक जीवन को छूना पिता परमेश्वर, और हर एक समय अभिषेक भरा रहे प्रभु। वैसे हमारी प्रार्थना है पिता। धन्यवाद देते आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी अगुवाई के लिए। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब लोग बैठ सकते हैं। ओके, आप सभी का ग्रेटर झालोद कलीसिया में स्वागत है।
क्यों ना हम आराधना टीम के लिए ताली बजाए। धन्यवाद है, बहुत अद्भुत रीति से उन्होंने अगुवाई किया, तो धन्यवाद आराधना टीम। तो हमारे बीच में यदि पहली बार कोई है तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। जो भी कलीसिया में यूट्यूब के द्वारा, जूम मीटिंग के द्वारा यदि उपस्थित है, हम आपका स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में आज सुरेश भाई है, क्यों ना हम उनका भी ताली बजा के धन्यवाद दें, है ना। आपका स्वागत है ग्रेटर ग्रेस में फिर से एक बार, और कितना अद्भुत है ना। तो बच्चे लोग बहुत खुश लग रहे हैं ना, है बच्चे लोग खुश है आज। तो कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूँगा इस समय, है ना। तो हम जानते हैं कि आज हम रविवार की सभा में हैं, तो कोई शांत कर सकता है बच्चों को, है ना। तो आज हम रविवार की सभा में है ना। और हमारे सभा का टाइमिंग अभी चेंज हो चुका है। जो भी यूट्यूब के द्वारा, जूम मीटिंग के द्वारा सुन रहे हैं और जो भी कलीसिया में सब लोग सुन रहे हैं, तो सुन लीजिए, 4 बजे हमारी सभा होती है। अभी कितने बजे? 4 बजे। मैं अकेला हूँ, आप लोग भी है मेरे साथ में। कितने बजे होती है सभा? 4 बजे। तो याद रखिए 4 बजे यहाँ पर आना है। रविवार की सभा भी 4 बजे होगी और बुधवार की सभा भी 4 बजे होगी। तो ध्यान रखिए, अद्भुत समय रहेगा। और मैं बताना चाहूँगा आज का जो सभा का क्रम बताना चाहूँगा कि इस अनाउंसमेंट के बाद में जो है कम्युनियन, जिसे हम प्रभु भोज कहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने हृदय को अभी से तैयार करें, है ना, प्रार्थना के साथ, है ना, और तैयार हो जाइए। उसके बाद में जो है एक गीत होगा, है ना, ऑफरिंग संदेश होगा, फिर एक गीत होगा और उसके बाद में मेन संदेश रहने वाला है। तो अद्भुत संदेश रहेंगे, तो अपने हृदय को तैयार करिए। और कुछ खास अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा। हम जानते हैं कि हम ये जो महीना जो है क्रिसमस का महीना है, हम बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत समय से हम अनाउंसमेंट भी कर रहे थे और फाइनली ये समय आ चुका है। तो हम चाहते हैं कि क्रिसमस जो है 25 तारीख शाम को है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों को और अपने परिवार को लेके आइए, और यदि कोई और भी नया व्यक्ति है तो आप उसे ज़रूर लेके आइए और परमेश्वर की महिमा के लिए उसको इस्तेमाल करें, है ना। और उसके लिए प्रार्थना करें। जो भी स्कीट होगा, है ना, डांस होगा, है ना, अद्भुत मैसेज रहेगा, तो हम चाहते हैं, आराधना रहेगी तो हम चाहते हैं कि वो अभिषेक भरा रहे, है ना, जैसे संसार में होता है वैसा ना हो, है ना, लेकिन वो जो है अद्भुत रहे और परमेश्वर की महिमा हो उसके द्वारा, है ना। जो भी छोटा छोटा कार्य भी क्यों ना हो, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, इसके लिए आप ज़रूर व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखिए और ज़रूर मदद के लिए भी आगे दौड़िए, है ना। परमेश्वर हर एक कदमों की बहुत तारीफ करता है ना, जो भी परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल होते हैं, है ना। तो ज़रूर उसे याद रखिए। और कैरल सिंगिंग के बारे में भी बताना चाहूँगा। हम जानते हैं कि 16 तारीख से हमारा कैरल सिंगिंग शुरू हो रहा है। जो भी नाम आ चुके हैं, जो भी लिस्ट लगाया हुआ है, बहुत अद्भुत है। ज़रूर हम आपको व्हाट्सएप के द्वारा बताएंगे, है ना। इन सारी बातों के विषय में याद रखिए। तो क्यों ना इन सारी बातों के लिए प्रार्थना करिए और प्रभु के हाथ में सौंप दे कि प्रभु अगुवाई करे। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं कि प्रभु आप हमें अगुवाई करें, मदद करें इन सारी बातों के लिए। प्रभु, आपकी देह है, आपका कार्य, आपकी सेवा है परमेश्वर, आपके लोग हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा अगुवाई की जाए। जहाँ पर भी जॉब पे हो प्रभु, चाहे घर में हो, चाहे कलीसिया में, चाहे बाइबल स्टडी, आउटरीच हो परमेश्वर, बाइबल क्लास हो प्रभु यीशु मसीह, सारी जगहों पे प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा हो। प्रभु, जो भी आने वाला जो समय जो है क्रिसमस के तैयारी का समय है परमेश्वर, 25 तारीख को जो भी प्रोग्राम है प्रभु, हम वो प्रोग्राम भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते। प्रभु, जो भी कमी घटी है प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते, पूरी करना परमेश्वर। जो भी छोटी छोटी सी एक्टिविटी है प्रभु, हम सारी एक्टिविटीज़ आपके हाथों में सौंपते, चाहे स्कीट हो परमेश्वर, चाहे डांस हो परमेश्वर, आराधना हो, संदेश हो परमेश्वर, अनुवाद हो परमेश्वर, उन सारी बातों में परमेश्वर शुरुआत से लेकर परमेश्वर अंत तक आप संचालन करना परमेश्वर, आप अगुवा बनना प्रभु। और जो भी व्यक्ति आएंगे प्रभु, वो आपके वचन से भर जाए, आपके प्रेम से भर जाए प्रभु, और उनके लिए वो क्रिसमस प्रभु साधारण क्रिसमस ना रहे, लेकिन उनका जीवन परिवर्तन करने वाला क्रिसमस रहे प्रभु। धन्यवाद करते उस प्रोग्राम के लिए प्रभु। आज की सभा प्रभु आपके हाथों में सौंपते, जो भी प्रभु भोज विधि है परमेश्वर, जो भी ऑफरिंग संदेश है परमेश्वर, मेन संदेश है प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते, अगुवाई करे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ समय ले, 1-2 मिनट अपने लिए प्रार्थना करें, है ना,
तैयारी करें, है ना। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, फिर से एक बार हम आपके सम्मुख आते हैं गॉड, हम अपने आप को समर्पित करते हैं सारी बातों के लिए। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद आपके पवित्र बलिदान के लिए। उस बलिदान की वजह से प्रभु यीशु मसीह आज हम प्रभु इस जगह पे है। आपका बलिदान ना होता तो प्रभु यीशु मसीह आज हम यहाँ पर ना होते। प्रभु धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, मैं कुछ वचन से आपके साथ बांटना चाहूँगा। यूहन्ना 3 अध्याय 14 से लेके 16 पंक्ति हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इस रीति से परमेश्वर का वचन कहता है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम जानते हैं गिनती की किताब उसका 21 अध्याय और 9 पंक्ति में हम देखते हैं वहाँ पर पुराने नियम की बात है ये। जब इज़राइल जो प्रजा थी परमेश्वर के विरोध में, उसके खाने जो भी परमेश्वर ने उपाय करके दिया था उसके विरोध में वो कुड़कुड़ाए, और उन्होंने ये कहा कि क्या मूसा को कहा कि हमें मिस्र से तू यहाँ पर क्या मरने के लिए लेके आया है। तो परमेश्वर ने वहाँ पे, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने वहाँ पर एक सांप को तैयार किया, और वो विषारी सांप था, और वो जिस व्यक्ति को डसता था वो व्यक्ति क्या हो जाता था, मरता था। और फिर वो इज़राइल प्रजा मूसा के पास आई और उन्होंने कहा कि हमारे लिए कुछ उपाय कर, परमेश्वर से प्रार्थना कर। और मूसा ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने एक उपाय निकाला कि पीतल का सांप एक बनाकर क्या करना, तू लकड़ी पे खड़ा करना, जिसको भी सांप डसेगा वो उस पीतल के सांप की तरफ देखेगा और वो क्या करेगा, बच जाएगा। जो भी सांप को देखेगा वो बच जाएगा। और हम जब नए नियम में आते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो यहाँ पर उदाहरण दिया गया, वो अद्भुत उदाहरण है। हम जानते हैं कि उस क्रूस पे जो है यीशु मसीह को लटकाया गया। किसको लटकाया गया? यीशु मसीह को वहाँ पर। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी आज इस जगत में देखते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है मृत्यु पा रहा था, है ना, अपने पापों में। जैसे हम रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय 23 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पे बोलते हैं पाप की वजह से जो मनुष्य जो परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुका था। और 6:23 में पढ़ते हैं, वहाँ पे बोलते हैं कि पाप की मजदूरी तो क्या थी, मृत्यु थी। लेकिन हम जब पंक्ति को पढ़ा यहाँ पर यूहन्ना 3:16 में बोलता है कि यहाँ पर जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो क्या पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस क्रूस पे मारा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आज जो भी उस क्रूस की तरफ देखता है, उस यीशु मसीह की मृत्यु को देखता है और विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे लिए उस क्रूस पे मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मेरे लिए जी उठा, तो आज हम देखते हैं कि वो व्यक्ति के लिए क्या होता है कि अनंत जीवन प्राप्त होता है। वो मसीह की संतान बनता है और रियली वो है व्यक्ति जो परमेश्वर की सहभागिता में शामिल होता है। और जब हम ये कम्युनियन लेते हैं, ये प्रभु भोज लेते हैं, तो हम ये दर्शाते हैं कि मेरे लिए वो यीशु मसीह उस क्रूस पे मारा गया और आज मैं उसके द्वारा बचाया गया और आज मैं उसकी संगति में हूँ, सहभागिता में हूँ। इसलिए मैं इस कम्युनियन में क्या करता हूँ, हिस्सा लेता हूँ। और मैं बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक विश्वास नहीं किया है तो आप इस मेज में सहभागी ना हो। आप पहले यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारें और फिर आप इसमें शामिल हो। ये कोई प्रसाद नहीं है, इसे लेने से कोई चंगा नहीं होगा, इससे कोई बीमारी हमारी दूर नहीं होगी, इसे लेने से कोई हमारा अमीर नहीं होगा या गरीब नहीं होगा, है ना, या हम काले हैं तो गोरे नहीं होंगे और गोरे हैं तो काले नहीं होंगे, है ना। ये जो है हमें ये दर्शाता है कि मैं यीशु मसीह के द्वारा क्या गया हूँ, बचाया गया हूँ। उस संगति को, उस सहभागिता को बताता है। तो आप अपनी इस जगह पे खड़े हो सकते हैं और इस विधि में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। तो पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 11 अध्याय और उसकी 23 पंक्ति में, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, स्मरण के लिए यही किया करो। हम जानते हैं कि हमारे वजह से, हम सब मनुष्य के वजह से यीशु मसीह को उस क्रूस पे मरना पड़ा और उसका देह उस क्रूस पे तोड़ा गया,
क्यों? ताकि हम बचाए जाए, है ना, ताकि हमारा जो भुगतान था वो पूरा हो जाए। तो क्यों ना उस देह को हम स्मरण करते हुए हम उस रोटी को ग्रहण करें और उस सहभागिता में शामिल हो जाए। इसी रीति से उसने बियारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पीओ तो स्मरण के लिए यही किया करो। हम जानते हैं कि सारे मनुष्य जाति के लिए उस क्रूस पे लहू बहाया गया, और बाइबल कहती है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। और हम जानते हैं कि हमारे लिए उस क्रूस पे लहू बहाया गया, हमने उसके ऊपर विश्वास किया है और हम उसके द्वारा बचाए गए। हमारे सारे पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए, हम शुद्ध और पवित्र किए गए और आज हम मसीह की संतान ठहराए गए, है ना। तो क्यों ना उस लहू के स्मरण में ये हम एक कटोरा ले और प्रभु का धन्यवाद करें। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। तो हम जानते हैं मत्ती का 18 से 20 में जो आज्ञा दी है परमेश्वर ने, कि हमें क्या करना है? संसार के अंत तक जाकर क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है ना, शिष्य बनाना है और उन्हें प्रभु में हमें सिद्ध करना है। कितना अद्भुत है ना हमारे लिए ये। तो क्यों ना इस धन्यवाद के साथ, इस सहभागिता के साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद दे, प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इन सभी बातों के लिए। प्रभु इस प्रभु भोज की विधि के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम अपने पर प्रभु हमें इस काबिल बनाया, आपके अनुग्रह ने हमें इस काबिल बनाया कि प्रभु हम फिर से प्रभु आपके साथ जुड़ गए, आनंद काल के लिए जुड़ गए। परमेश्वर हम आपकी संतान हैं, हम आपके बच्चे हैं प्रभु। और हम प्रभु आज हम प्रभु यीशु मसीह निर्णय लेते कि प्रभु आपके वचन का प्रचार करते हैं। प्रभु हमें ताकत देना, बल देना, सामर्थ देना। प्रभु यहाँ पे सभी को प्रभु जो भी इस समय इस मेज में शामिल है प्रभु सभी के साथ बात करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, आप अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। मेरे साथ निकाल सकते हो 2 कोरिन्थियों का 8वां अध्याय और उसकी 7वीं पंक्ति। दूसरा कोरिन्थी 8वां अध्याय 7वीं पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सो जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। तो यहाँ पर पौलुस इस वचन को लिख रहा है और हम जानते हैं कि कुरिन्थियों की जो कलीसिया है उनको वो समझा रहा है और मकदूनिया की जो कलीसिया थी उनके बारे में उदाहरण दे रहा है। क्योंकि मकदूनिया की जो कलीसिया थी वो अद्भुत कलीसिया थी, वो परमेश्वर को अनुग्रह को जानती थी, परमेश्वर के स्वभाव में वो बढ़ती थी और परमेश्वर को ऊंचा उठाती थी और परमेश्वर के बारे में वो हर हमेशा सेवा के लिए वो तैयार रहती थी। वो मकदूनिया की कलीसिया, और वो कलीसिया मतलब कि पौलुस उनके बारे में कोरिन्थी को समझा रहा है। और मकदूनिया की कलीसिया के बारे में हम जब जाने कि वो परमेश्वर के महान अनुग्रह को जानते थे और वो कलीसिया घटी में है ना, तंगी में, क्लेश से गुजर रही है, परीक्षा हो रही है, कई सारी समस्याओं से जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के स्वभाव को जानती है, परमेश्वर के उस अनुग्रह को जानती है। और इसलिए मतलब कि मकदूनिया की कलीसिया के जो लोग थे, जो विश्वासी थे, वो परमेश्वर को देने के प्रति कभी पीछे नहीं हटते थे, है ना। यहाँ पे पौलुस कोरिन्थियों को समझा रहा है कि आप लोग विश्वास में भी बढ़ते जाते हो, बहुत अच्छी बात है ना। आप परमेश्वर के वचन में भी बढ़ते जाते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पौलुस कहता है कि और भी बातें हैं जिसमें आपको बढ़ना है ना। और पौलुस कोरिन्थियों की कलीसिया को कहता है कि आपको दान में भी बढ़ना है ना। आप जो विश्वास आप करते हो यीशु मसीह पर, उस विश्वास के अनुसार आप परमेश्वर की कार्य के लिए, उसकी सेवा के लिए दो, है ना। परमेश्वर, और ये दबाव से कोई आज्ञा नहीं, खुशी से, है ना, आनंद से, उसकी महिमा के लिए। और इसलिए मतलब कि जब हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के पास लेके आते हैं तो हमें विश्वास के साथ लेके आना है ना। चाहे वो थोड़ी भेंट हो, है ना। परमेश्वर हमारे पास ऐसा नहीं बोलता है कि आपको बहुत ही लाना है, वैसा नहीं। मतलब हमारी क्षमता के अनुसार हमें दिया गया है
यदि जैसे हम बात करते हैं, जैसे कि आज ही बात किया था एक कलीसिया में कि 10वां हिस्सा है ना, यदि आप 100 रुपया कमाते हो तो 10 रुपया किसका हो गया? परमेश्वर का हो गया, है ना। और जो 90 है परमेश्वर हमें देता है, तो 90 हिस्से में से परमेश्वर, उसमें से परमेश्वर के लिए भेंट लेके आना है ना। और 10वां हिस्सा वो तो परमेश्वर का है, मतलब कि परमेश्वर का ही हक है ना, उसको परमेश्वर के लिए देना ही है। तो इसलिए मतलब कि जब हम दान के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा भी हिस्सा रहा, लेकिन यदि हमने विश्वास के द्वारा परमेश्वर की इच्छा में दिया तो परमेश्वर उन दान को अपनी महिमा के लिए ग्रहण करता है ना, स्वीकार करता है। परमेश्वर के लिए मतलब कोई रुकावट नहीं बनती यदि हम विश्वास के द्वारा, है ना, परमेश्वर के लिए, उसके कार्य के लिए देते हैं। तो इसलिए मतलब कि यही कहना चाहूँगा कि आज के वचन के द्वारा कि हमारे पास जो कुछ भी है, हम परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हैं ना। आज हम प्रभु में इसमें शामिल हुए, हम उनके बलिदान को याद करते हैं, उनकी भलाइयों को याद करते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है ना। उसका प्रेम हमें विवश करता है, उसका अनुग्रह हमें विवश करता है देने के लिए। तो क्यों ना ये समय दान का समय है और हम अपने दानों को परमेश्वर की महिमा के लिए दें। और दशवांश भी आप देते हो, दान भी देते हो, बहुत आपका धन्यवाद हो। और आप परमेश्वर में बढ़ते जा रहे हो, इसलिए परमेश्वर की महिमा हो। तो क्यों ना हम प्रार्थना करते, इस समय प्रार्थना करते। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आपके उस क्रूस के बलिदान के लिए जो आपने हमारे लिए दिया था। हाँ प्रभु, आप मृत्यु में से जी उठे हो और हम आप पर विश्वास करते, इसलिए हम आपकी आराधना करते, सेवा करते, आपके पीछे चलते प्रभु। और इसलिए पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार हम अपनी भेंटों को, अपने दशवांश को आपके भवन में लेके आते प्रभु। होने देना इस समय जब हम अपनी भेंटों को आपको दें तो आपकी महिमा के लिए दें और आपके राज्य के लिए बहुत ऐसे उपयोगी बने, वैसे हमारी प्रार्थना। धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा आपको देते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। आइए हम प्रभु का महिमा के लिए गाना गाएंगे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। तेरी महिमा तू देखेगा, तुझको मेरे हाथों में दे दे। तेरी महिमा तू देखेगा, तुझको मेरे हाथों में दे दे। तेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, कराऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। तेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, कराऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसू के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। कभी तुझको भूलने कभी, कभी तुझको भूलूंगा कभी। कभी तुझको
ओके, क्यों ना हम और एक बार जोर से ताली बजाए, अद्भुत गाना था, है ना। तो अभी मेन संदेश रहेगा, तो क्यों ना पास्टर मनोज का हम स्वागत करें इस समय, तो ताली बजा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग यहाँ पर हैं, आप अपने लिए ताली बजाइए, परमेश्वर ने इस स्थान पर रखा। बहुत खूबसूरत समय रहा अभी तक, हम लोगों ने बहुत अनुभव किया परमेश्वर की उपस्थिति का, और परमेश्वर में हम आनंदित हैं। तो कितने लोग आनंदित हैं आज? यस यस। आज हमारा जो विषय है वो ये रहेगा, से यस टू गॉड। क्या? परमेश्वर को हाँ बोलिए, है ना। परमेश्वर को हाँ बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। कई बार हम बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ना बोल देते हैं, है ना, लेकिन कई बार बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें हाँ बोलना बहुत ज़रूरी है। तो परमेश्वर को हाँ बोलिए, यस। शैतान को ना बोलिए, यस। मेरे पापी स्वभाव को मुझे ना बोलना है, यस। मुझे संसार को ना बोलना है, यस। मेरी गलत आदतों को मुझे ना बोलना है, मेरे क्रोध, मेरे ईर्ष्या, मेरी जलन को मुझे ना बोलना है। लेकिन यहाँ पर बोलता है कि से यस टू द गॉड, परमेश्वर को हाँ बोलिए। तो इस वचन को, इस शीर्षक को हम बहुत गहराई से देखेंगे आज परमेश्वर के वचन में। तो लूका की किताब उसका पहला अध्याय, लूका का किताब उसका पहला अध्याय और उसकी पहली 5वीं पंक्ति से 18वीं पंक्ति तक। लूका की किताब पहला अध्याय 5 से लेकर 18 तक। कोई भी हमारे बीच में खड़े होकर जोर से इस वचन को पढ़े कंटिन्यूसली। लूका 1:5 से लेकर 18, कोई भी पढ़ सकते हैं, पूरी एनर्जेटिक। ओके। लूका पहला अध्याय 5वीं पंक्ति से लेकर 18वीं पंक्ति तक। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबियाता के दल में जकर्याह नामक का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था। और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वो अपने दल की बारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। और जकर्याह देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकर्याह, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना, और तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इजरायलियों में से बहुतों को अपने उसके प्रभु परमेश्वर की ओर फिरेगा। वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के वालों की ओर फेर दे, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की ओर समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकर्याह ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ।
और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। ये 19 भी पढ़ दीजिए। स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। पिता परमेश्वर, इस समय में तू मेरे मुख को छू, इसे पवित्र कर। इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें कर और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, बहुत खूबसूरत घटना है ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक घटना है जो यीशु मसीह के जन्म से पहले घट रही है। और यहाँ पर एक स्वर्गदूत है और उसका नाम है जिब्राइल। और जिब्राइल स्वर्गदूत का जो कार्य है वो उसे संदेश वाहक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संदेश वाहक। संदेश वाहक जो होता है वो क्या करता है? पत्र लिखता है और लोगों तक पहुंचाता है। हाँ? पत्र लिखता है और फिर पहुंचाता है लोगों के पास। अपनी बातें लोगों को बताता है? नहीं, वो उसका काम है पत्र लेना और यहां से यहां तक पहुंचा देना। लाइक संदेश लेना। ओके, कन्नू भाई विपिन भाई से ये कहना, तो कन्नू भाई का सिर्फ ये काम है कि विपिन भाई को वो बोले जो मैंने बोला है ना। संदेश वाहक का काम वो होता है जो उससे कहा गया है वही जाकर के दूसरे को कहना। और जिब्राइल जो फरिश्ता है वो है एक संदेश वाहक है। और परमेश्वर जब भी अपनी बातें लोगों को बताना चाहता है, परमेश्वर उसको भेजता है एक संदेश वाहक के रूप में। और दानियल की किताब अगर आप पढ़ेंगे, दानियल की किताब अगर 7, 8, 9 अध्याय तक आप पढ़ोगे, वहां पर भी परमेश्वर ने जिब्राइल फरिश्ते को दानियल के पास भेजा संदेश देने के लिए। और वो बोलता है कि मैं जो बातें परमेश्वर से सुनी वही आकर के उसने उसको क्या की? बता दी। और यहाँ पर भी परमेश्वर से सुनने के बाद दानियल, वो बोलते हैं कि जिब्राइल फरिश्ते ने जकरिया को आकर के वैसा वैसा बता दिया जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू क्या होगा? तेरे एक पुत्र होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। ये बातें जिब्राइल की ओर से नहीं थी, ये बातें परमेश्वर की ओर से थी। बस ये जकरिया को क्या कहना था? यस, ओके, है ना, हाँ भरनी थी उसमें। लेकिन जकरिया ने वहां पर क्या कहा? 18वीं पंक्ति में जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। बहुत अद्भुत सवाल था। लाइक हर एक व्यक्ति के मन में उठेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर हम उसके स्थान पे होते शायद हमारे भी दिल में वो सवाल उठता। लेकिन यहां पर सिर्फ सवाल नहीं है, यहां पर संदेह है। यहां उसने सिर्फ सवाल नहीं पूछा है कि ये कैसे होगा, क्योंकि आगे अगर आप पंक्तियां पढ़ोगे, अगर 26वीं पंक्ति से पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि मरियम, बोलते 6ठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई। सेम है, यहाँ पर ये भी घबरा गया, यहाँ पर ये भी घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो। यहाँ पर भी स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा भयभीत ना हो। यहाँ मरियम से भी सेम वर्ड कहता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा? ये प्रश्न थोड़ा और अजीब अलग तरीके से पूछेगा। ये क्यों कर होगा? स्वर्गदूत ने ये क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं।
लॉजिकल क्वेश्चन है। उसने ये नहीं कहा कि लाइक ये नहीं हो सकता, पर ये कैसे होगा क्योंकि मैं किसी पुरुष को जानती भी नहीं। यहां पर जब मरियम स्वर्गदूत से सवाल पूछ रही है तो वो सवाल संदेह से भरा हुआ नहीं था, वो सवाल एक क्वेश्चन मार्क था कि ये होगा कैसे। एक सवाल था कि किस इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, किस प्रकार से ये होगा। और वहां पर स्वर्गदूत उसको बोलता है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख और तेरी कुटुंबनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है, ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता है। क्यों हमें परमेश्वर के वचन को हाँ बोलना चाहिए? क्यों हमें परमेश्वर को हाँ बोलना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो कुछ भी उसका वचन होता है, जो कुछ भी उसका वायदा होता है, वो प्रभाव रहित नहीं होता है, वो बहुत प्रभावशाली होता है। तो यहां पर आगे बोलता है क्योंकि मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मत्ती का 1:18 में अगर आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई। ये उसके विश्वास, लूका के 1:34-37-38 है ना, 38 में, लूका के 1:38 में उसने विश्वास किया, और मत्ती के 1:18 में वो बोलता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो क्या पाई गई? गर्भवती पाई गई। तो जब हम विश्वास करते हैं, लाइक जब हम परमेश्वर को यस बोलते हैं, परमेश्वर अपना वायदा, अपनी मर्जी, अपनी योजना हमारे जीवन से पूरी करता है। हमें सिर्फ यस बोलना है। तो यहां पर हम बोलते हैं, लूका के 2 अध्याय में हम बहुत खूबसूरत घटनाएं देखते हैं, और ये घटनाएं बहुत ही परमेश्वर की योजना से और उसकी बोलते हैं कि मर्जी से भरी हुई है, और बहुत सामर्थी हाथ हमको इस घटना में दिखाई देता है। ये आसान काम नहीं है किसी बूढ़े व्यक्ति को बच्चा देना, और दोनों के यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि बूढ़े थे, वो दोनों बांझ थे, इसीलिए बहुत समय से प्रार्थना करें। लाइक दोनों ही बच्चा पैदा करने की शक्ति नहीं रखते, और बोलते हैं कि शायद 15-16 साल पहले उन्होंने प्रार्थना की है, और प्रार्थना करने के बाद में वो लोग भूल गए, और शायद अभी उन्होंने उसके विषय में प्रार्थना करनी भी बंद कर दी हो। लेकिन यहां पर लिखा है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। कब सुन ली गई? जिस समय जकरिया ने प्रार्थना किया उसी समय उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी, और परमेश्वर ने उसका उत्तर देने के लिए इस धरती पे स्वर्गदूत को भेजा कि जा, मैंने जकरिया की प्रार्थना सुन ली है और उसे बता देना। परमेश्वर की ये हम अपने जीवन में बहुत बार प्रार्थनाएं करते हैं, और हम सोचते हैं कि इंस्टेंट उत्तर मिलना चाहिए, अभी हमने प्रार्थना किया, अभी ऐसा हो जाना चाहिए, अभी चीज़ें बदल जानी चाहिए। परमेश्वर बोलता है एक समय है, मैं जब प्रार्थना का उत्तर देता हूँ तो वो मेरी योजना होती है, मेरी योजना और मेरी मर्जी से होता है। हमारी योजना हमारी मर्जी से नहीं होता है। परमेश्वर अपनी योजना में, अपनी मर्जी में प्रार्थना का उत्तर देता है, और जब वो अपनी मर्जी, अपनी योजना में प्रार्थना का उत्तर देता है तो महिमा परमेश्वर को मिलती है। भाई कितने लोगों ने परमेश्वर की महिमा की होगी? वाह, इस बुढ़ापे में, इस उम्र के अंदर बच्चा पैदा हुआ, बहुत ही बड़ी बात है। परमेश्वर तू ही कर सकता है। किसी ने भी एलीशिबा और जकरिया को आके नहीं बोला होगा वाह गुड जॉब, आपने एक बच्चा पैदा किया। सबने ये कहा होगा परमेश्वर की ओर से हुआ, परमेश्वर ने ऐसा किया। तो जब हमारी शक्ति या हमारी क्षमता खत्म हो जाती है, परमेश्वर वहां पर कार्य करता है और बोलता है कि वहां पर लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो इस घटना में हमें बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। दोनों ही घटनाओं में बोलते हैं कि असंभव बातों को संभव होते हुए देखा गया। कितने लोग कुंवारी गर्भवती हो सकती है? आज के संसार में यदि आप जाएं, बोले, अगर ये बातें करें तो आप कहेंगे कि लाइक या हस्बैंड वाइफ एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं, लेकिन एक कुंवारी लड़की, वर्जिन लिखा है, लाइक कुंवारी, लाइक उसका कभी संबंध नहीं हुआ किसी पुरुष के साथ में। कुंवारी का मतलब ये नहीं है, उस शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है कि वो शादी नहीं हुई है इसलिए वो कुंवारी है, पर तो वो कुंवारी है, वर्जिन है। इंग्लिश में बोलते हैं कुंवारी है इसलिए क्योंकि वो कभी किसी पुरुष के साथ में कोई संबंध
नहीं था, इसलिए बोलता है कि वो एक बच्चे को जन्म दिया। कैसे दिया? पवित्र आत्मा के द्वारा। आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो कुंवारी लड़कियां भी माँ बन जाती हैं, है ना, लेकिन आज जब बाइबल में कुंवारी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है तो बोलती है कि मैंने किसी पुरुष के मुंह को भी नहीं देखा है। इंपॉर्टेंट है, कोई रिलेशन नहीं। परमेश्वर बोलता है उसने, परमेश्वर ने उसको चुना और उसने उसको क्या दिया? एक पुत्र दिया। तो दोनों ही घटनाओं में असंभव चीज़ें संभव होती हुई दिखाई देती हैं और हमें परमेश्वर का एक सामर्थी हाथ वहाँ पर दिखाई देता है। तो इन दोनों घटनाओं में परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना भी हमको दिखाई देती है। इन दोनों घटनाओं में परमेश्वर की इच्छा भी दिखाई दे रही है और परमेश्वर की योजना भी दिखाई दे रही है। तो पहली चीज़ है परमेश्वर की इच्छा जकरिया के जीवन में। तो परमेश्वर जकरिया को एक पुत्र देना चाहता है, फिर भी जबकि उसने स्वर्गदूत की बातों का अविश्वास भी किया। यह परमेश्वर की इच्छा है, भले से आप अविश्वासी क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है? जो उसने हमसे ठाना है, जो हमसे उसने वायदा किया है, वो उसको पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। तो जकरिया अविश्वास योग्य था, उसने परमेश्वर की बात पे भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया, तब भी परमेश्वर ने अपनी इच्छा को उसके जीवन में क्या किया? पूरा किया। तो परमेश्वर अपनी इच्छा हमारी काबिलियत के आधार पर पूरी नहीं करता है, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा हमारे जीवन में अपनी विश्वास योग्यता के आधार पर पूरी करता है। परमेश्वर हमारी विश्वास, हमारी काबिलियत की वजह से अपने बोलता है कि इच्छाओं को पूरा नहीं करता है, परंतु उसकी विश्वास योग्यता की वजह से वो हमारे जीवन में उसकी इच्छाओं को क्या करता है? पूरी करता है। लाइक परमेश्वर बोलता है, ओ जकरिया तूने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया, जा अब मैं तुझे पुत्र नहीं दूंगा। गॉड इस तरीके से बात नहीं, परमेश्वर हमसे इस तरीके से बात नहीं करता है। हम भले से अविश्वास योग्य क्यों ना हो, परंतु विश्वास योग्य है परमेश्वर हमारी ओर। परमेश्वर हमारे जीवन में उस तरीके से कार्य करता है। और यहाँ पर बोलता है जकरिया ने प्रार्थना किया और प्रार्थना करने में भूल भी गया, और वो अपनी प्रार्थना के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो उसकी प्रार्थना को सुनता है वो उस प्रार्थना का उत्तर देने के लिए विश्वास योग्य है। कई बार हम प्रार्थना करने के लिए विश्वास योग्य नहीं। कई बार आपने सोचा है कि आपने जिन चीजों के लिए प्रार्थना नहीं किया वो चीजें भी आपके जीवन में हो जाती हैं? होता है कई बार हम बहुत सारी चीजों के लिए हम प्रार्थना नहीं करते, ओ कहते हैं ओह थैंक यू गॉड, ये तो मैंने मांगा भी नहीं था, ये कैसे मिल गया मुझे? ओह, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। बोलता है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हें क्या जरूरत है। इसलिए वी नीड टू से, लाइक हमें कहने की जरूरत है, हाँ परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, यस बोलने की जरूरत है। लाइक यशाया के 6 अध्याय में यशाया ने जब परमेश्वर का दर्शन देखा तो यशाया ने परमेश्वर को क्या बोला? मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हमें परमेश्वर को हाँ बोलना बहुत ज़रूरी है यदि हम परमेश्वर के लिए, उसकी योजना के लिए, उसकी मर्जी में इस्तेमाल होना चाहते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी मर्जी हमारे जीवन में पूरी करे, हमें परमेश्वर को यस बोलना ज़रूरी है। और यहाँ पर जकरिया चूक गया यस बोलने से, और हम जानते हैं उसने क्या फेस किया अपने जीवन में। उसने अपना आनंद खो दिया। लाइक ये उसके लिए बहुत आनंद की बात थी कि इस बुढ़ापे में बोलता है कि वो एक बोलता है कि पुत्र मिलने वाला है, लेकिन बोलता है कि अब वो अपने आनंद को व्यक्त भी नहीं कर सकता। अब उसके मन में गीत उठते लेकिन गा नहीं सकता, क्योंकि स्वर्गदूत ने उससे कहा कि जब तक ये बातें पूरी ना हो ले तेरा मुंह बंद रहेगा, तेरी जीभ की गांठ बंद रहेगी, तू नहीं बोल पाएगा, क्योंकि तूने जो बातें मैंने तुझसे कही उनका क्या किया है? अविश्वास किया। तूने यस नहीं बोला, तूने संदेह किया। और यहाँ पर बोलता है कि वो बहुत ही आनंदित होना चाहता है इस चीज़ को लेके, लेकिन उसने अपना आनंद खो दिया। दूसरी चीज़ बोलती है कि परमेश्वर की योजना जकरिया के जीवन में, ये परमेश्वर की इच्छा थी और परमेश्वर की योजना। परमेश्वर ने जकरिया के द्वारा अपने दूत को लाने की योजना बनाई थी। कौन से दूत को? जो यीशु मसीह के आगे उसका मार्ग तैयार करे, है ना। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है, उसका जन्म क्यों हुआ था?
ताकि वो यीशु मसीह के लिए मार्ग सुधारे, है ना। यशायाह की किताब में लिखा है ना कि देखो जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई देता है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें चौड़ी करो, है ना। जंगल में पुकारने वाले का। यदि परमेश्वर जकरिया की प्रार्थना 15 साल पहले सुन लेता तो यूहन्ना कैसे परमेश्वर का मार्ग तैयार करता। इसलिए परमेश्वर जब चीजें करता है हमारे जीवन में तो उसकी योजना में, उसकी इच्छा में, उसकी महिमा के लिए करता है। इसलिए कभी भी हमें परमेश्वर के लिए ना नहीं बोलना, यस बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में। और यहाँ पर बोलता है कि परमेश्वर ने अपने सेवक को इस धरती पर लेकर के आया जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, और उसके प्रति वो बोलते हैं कि उसकी एक योजना थी और उस योजना के अंतर्गत उसने क्या किया, कार्य किया। परमेश्वर अपनी योजना के अंतर्गत कार्य करता है। जकरिया ने अपना आनंद खो दिया, अब वो अपने आनंद का प्रदर्शन नहीं कर सकता, अब वो लोगों को नहीं बता सकता। यस, फरिश्ते ने मुझसे बातें की थी, उसने बताया था मुझे कि मेरे एक पुत्र होगा, उसकी पत्नी गर्भवती है, देखता होगा। काश मैं बोल देता, काश मैंने विश्वास कर लिया होता तो आज मैं आनंद मना रहा होता, आज मैं परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, गीत गा रहा था। यस, वो मन में कर रहा है, लेकिन अब वो लोगों से नहीं बांट सकता। कई बार हम जब अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं में लगे यस नहीं बोलते हैं, हम कई बार लोगों के सामने गवाह नहीं बन पाते। परमेश्वर हमको एक गवाह बनाना चाहता है, और हम यस ना बोलने की वजह से कई बार हम वो आनंद खो देते हैं, हम वो आनंद का प्रदर्शन नहीं कर पाते लोगों के सामने। हो सकता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर विश्वास योग्य। ध्यान दीजिए, परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करेगा। परमेश्वर अपनी योजना को, परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करेगा, परमेश्वर अपनी योजना को भी पूरा करेगा। जब हम परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना में उसको हाँ नहीं बोलते हैं या संदेह करते हैं तो बोलता है कि हम अपना आनंद खो देते हैं, उस आनंद का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं जो परमेश्वर हमारे हृदय में डालता है। वहाँ पर जैसे ही उसको पहला, दूसरा, तीसरा महीना, जैसे उसने बोला होगा एलिशिबा ने, मैं प्रेग्नेंट हूँ, कितना खुश हुआ होगा जकरिया, लेकिन प्रदर्शन नहीं कर सकता। हाँ, भले से वो कूद रहा होगा, गाना पर मुंह से आवाज नहीं निकल रही होगी, है ना। वो गाना चाहता है लेकिन गा नहीं सकता। वो परमेश्वर को धन्यवाद कहना चाहता है, लोगों को बताना चाहता है, लेकिन बता नहीं सकता। और एक दिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा तक ऐसे ही रहा। समय आया जब उसके मुंह की गांठ खुली, बोलता है उसकी जीभ खुल गई, और बोलता है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके पिता को बुलाया गया, इसका क्या नाम रखना, उसने बोला यूहन्ना। पहली बार 9 महीने के बाद उसकी पहली बार आवाज निकल रही है, तो क्या बोला उसने, यूहन्ना। वाह, अब वो समझ गया कि परमेश्वर किस रीति से कार्य करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में यदि हमें खामोश भी करता है कुछ एरिया में, ताकि वो हमको सिखा सके कि वो किस रीति से कार्य करता है। हालांकि वो उस समय में सीख रहा होगा कि अब मुझे क्या बोलना है। वो एक ही वर्ड सीख रहा होगा पूरे साल, 9 महीने तक उसने एक ही वर्ड सीखा, मुझे क्या बोलना है, यूहन्ना बोलना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तू उसका नाम यूहन्ना रखना। वाह, वो बोलना सीखा जो परमेश्वर ने उसे बोला था, और वो पूरे साल तक शायद उसी को रटता होगा, यूहन्ना, भूल ना जाऊं, यूहन्ना बोलना है मुझे, यूहन्ना बोलना है। और एक दिन उसने बोला कि उसके पिता को बुलाया जाए, उसका नाम रखना है। उसने बोला क्या नाम रखना चाहिए इसका, बोलता यूहन्ना। इशारे करके बताएगा, लेकिन परमेश्वर ने उसकी जीभ खोल दी, बोलता है नाम ले सकता है, यूहन्ना। बहुत अद्भुत है, परमेश्वर हमारे जीवन में इस तरीके से कार्य करता है। 2 तरीके हैं जीवन जीने के, एक विश्वासी के 2 तरीके हैं जीवन जीने के। नंबर 1, परमेश्वर की मर्जी में जीना, और हर एक परिस्थिति का आनंद उठाना जो इस यात्रा में आने वाली है। हम एक यात्री हैं, हम इस धरती पे हैं, हमारा जीवन एक यात्रा है, और बोलता है कि इस यात्रा में हम हर एक परिस्थिति का आनंद उठा सकते हैं यदि हम परमेश्वर की मर्जी में चल रहे हैं। दूसरी चीज है, आप परमेश्वर की मर्जी के बाहर जीवन जीना चाहते हैं, जीवन जी सकते हैं, उसके वायदों पर संदेह करना और उस आनंद से वंचित रहना जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। पौलुस जो है बोलता है कि
अपनी पत्री में लिखता है फिलिपियों के 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। पता है क्यों बोला उसने? क्योंकि उसने परमेश्वर को यस बोला था, और उसके जीवन में हम जानते कुछ भी अच्छा नहीं था। आने वाले समय में वो परसिक्यूशन होने वाला है, उसको बेत बोलते हैं कि कोड़े, उसने बहुत बार कोड़े खाए, पथराव किया गया, कई बार उसको अधमरा छोड़ दिया गया, बहुत सारे तकलीफों से जहाज टूट गया उसका, है ना। एक बार बोलता है कि तूफानों में मैं भूखा रहना भी जानता हूँ, मैं नंगा रहना भी जानता हूँ, मैं बोलता है तृप्त रहना भी जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। मैं कैसे जानता है? अनुभव किया उसने। परंतु उसने अपने जीवन में परमेश्वर को यस बोला था, इसलिए बोलता है कि मैं आनंदित रहना भी जानता हूँ, मैं आनंदित रहना ही जानता हूँ। बोलता है इसीलिए फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और 4 पंक्ति में पौलुस बोलता है, जेल के अंदर बंद है, कठिन परिस्थिति में है, लेकिन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। क्योंकि प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय में जब परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया तो उसने उससे कहा तू क्या चाहता है? उसने पूछा तू कौन है? उसने बोला मैं यीशु हूँ। दूसरा सवाल उसका ये था कि तू क्या चाहता है? बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लिए क्या हो, दुख उठाए, तू मेरे लिए एक मिशनरी बने। और वहाँ पर उसने यस बोला, और बोलता है कि परमेश्वर ने उसको बहुत ऐसे इस्तेमाल किया। यस, दाऊद ने परमेश्वर को यस बोला और परमेश्वर ने उसे इज़राइल का राजा बनाया, उसको हर एक परिस्थिति से छुड़ाया। जब हम परमेश्वर को यस बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, यस परमेश्वर, हाँ परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, हम उसकी मर्जी, उसकी योजना में आनंद उठाते हैं। क्योंकि उसकी योजना, उसकी मर्जी में हम कभी भी रिग्रेट फील नहीं करेंगे। हमें कभी भी ये नहीं होगा ओ मैंने ये क्यों कर दिया, अरे मैंने क्यों परमेश्वर को हाँ बोला, क्यों मैंने मिशनरी बनने का कदम उठाया। हम कभी रिग्रेट नहीं, रिग्रेट का बोलेगा तो हम कभी पछताएंगे नहीं। वहां कोई पछतावा नहीं है, वहां पर आनंद है। और हम जानते हैं अगले ही पल थोड़ी दिन के बाद में बोलता है कि वो जकरिया जो था वहां पर आनंद मनाने लगा और उसने अपने आनंद का बयान किया। और शायद उसके बाद कभी उसने नो नहीं बोला होगा, संदेह नहीं किया होगा परमेश्वर की बातों पे। बोला यस, परमेश्वर की ओर से जो बातें होती हैं वो सत्य होती हैं और वो बहुत ही आनंद से भरी हुई होती हैं। इसलिए हमें कभी भी परमेश्वर के वचन को हाँ बोलिए, यस बोलिए परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, है ना। परमेश्वर के वायदों को यस बोलिए। परमेश्वर जब हमसे कहता है कि मैं तो तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अरे मेरा क्या होगा, है ना। जैसे अभी हमने गाना सुना, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। हमें इस वचन को यस बोलना चाहिए। यस गॉड, तू हमारी चिंता करता, मैं क्यों चिंता करूँ। क्योंकि जब हम परमेश्वर को यस बोलते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़े आनंद की बात है, क्योंकि हम सब कुछ उसी के ऊपर डाल देते हैं। वो बोलता है ना कि सारी सब कुछ मेरे ऊपर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है, इंपॉर्टेंट है। तो अगली चीज बोलते हैं शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर की मर्जी और उसकी योजना में जीवन व्यतीत करें, इसलिए शैतान हमारे विरोध में हमेशा कार्य करता है। वो नहीं चाहता कि हमेशा हम परमेश्वर को यस बोले, हमारे हाथ को रोकना चाहता है। हम बोलना चाहते हैं यस गॉड पर यस, अरे मुझे यस बोलना है, यस बोलना है, लेकिन परिस्थितियां, ओके, ओ मेरी स्थिति, ओ मेरे फाइनेंस, ओ मेरी काबिलियत, अरे मेरी स्थिति खराब है। ये जकरिया वहां पर यस बोलना चाहता है, लेकिन वो अपनी ओर देखता है, ओ माय गुडनेस, मेरी वाइफ बांझ है, मैं बांझ हूं। यस तो बोलना चाहता है, लेकिन शैतान बोलता है भाई देख लो पहले अपनी तरफ, अपनी वाइफ की तरफ देख, अपनी तरफ देख, क्या कर सकता है तू। जब परमेश्वर एक व्यक्ति को बुलाता है, कई बार वो अपनी तरफ देखना, ओ मुझे तो इतना सारा वचन मालूम नहीं है, ओ मुझे ये सब चीजें आती नहीं है, मैं कैसे करूंगा, ओ मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है, मैं कैसे करूंगा। ये सारे डाउट्स, ये सारे संदेह कौन डालता है? हमारे शैतान, ताकि हम परमेश्वर को यस ना बोल सके। उत्पत्ति के 3 अध्याय में उसने बोलता है कि किसके साथ ऐसा किया? आदम और हव्वा के साथ।
बोलते हैं कि वो उनको परमेश्वर की योजना और उसकी मर्जी से बाहर निकाल के ले गया संदेह के द्वारा। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा पे संदेह किया और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। बिना संदेह के आप उल्लंघन नहीं कर सकते, है ना। जब तक आपको कोई चीज श्योर लगती है आप उसका पालन नहीं करोगे। ले आपको पता है यार ये कुर्सी मेरा वजन सहा लेगी, आप बैठ जाओगे, और जब आपके अंदर संदेह आ गया आप इस कुर्सी पे नहीं बैठोगे, आप नहीं बैठोगे इस कुर्सी पे, क्योंकि मेरे मन में डाउट है, मैं नहीं बैठूंगा, मुझे नहीं लगता ये मेरा वजन सहार लेगी। शैतान हमारे अंदर संदेह लेकर के आना चाहता है। वो चाहता है कि हम संदेहजनक जीवन जिए ताकि हम परमेश्वर को यस ना बोल पाए। हम ना बोले यस उसकी सेवा के लिए, हम ना बोले यस फॉर लाइक उसके प्रोग्राम के लिए, कार्य के लिए। बहुत हो सकता है क्रिसमस प्रोग्राम आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों के लिए मुझे यस बोलना है, लेकिन शैतान कई बार मुझे दबा सकता है। अरे मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूं, है ना, मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है। पर हमें क्या करना है, हमें लाइक जकरिया को अपनी ओर देखना नहीं चाहिए था, जकरिया को अपनी पत्नी की ओर नहीं देखना चाहिए था, जकरिया को परमेश्वर के वायदे की ओर देखना चाहिए था, और तब वो परमेश्वर को यस बोल पाता। हमारे जीवन के क्षेत्रों में बहुत सारे स्थानों में कई बार हम अपनी ओर देखने लगते हैं। ओ मैं कभी नहीं बदलूंगा, मेरा स्वभाव कभी नहीं बदलेगा, अरे मैं ऐसा ही हूं। बेचारा परेशान बदल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बोलता है कि तू, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, श्रोमणी बनाऊंगा, मैं तुम्हें श्रोमणी बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें महान करूंगा। इब्राहिम से जब वायदा किया, परमेश्वर ने बोलता है मैं तुझे एक वंश दूंगा, मैं तेरे राज्य को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे एक वो दूंगा। और अब्राहम कहता है विश्वास से चला, चौथी पंक्ति में लिखा ना, अब्राहम इसके अनुसार चला। इंपॉर्टेंट है, हमें चलना है। परमेश्वर ने कहा है करेगा, ओके। क्या परिस्थितियां हैं, मेरी स्थिति कैसी है, मैं किस हालात में हूं, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर ने कहा है तो वो करेगा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने के लिए सामर्थी है। उत्पत्ति का 18:14 में लिखा है, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नहीं है, है ना। और ये बोलता है कि पर शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर को यस बोलें, और इसकी वजह से बोलता है कि कई बार वो हमको गिराने की कोशिश करता है। अगली चीज़ बोलता है लाइक एक कठोर मन कठोर हृदय भी परमेश्वर को हाँ बोलने से रोकता है। कई बार हमारा हृदय कठोर हो सकता है कई सारे स्थानों पे, और उसकी वजह से हम परमेश्वर को यस नहीं बोल पाते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। योना की किताब पढ़ी आप सभी लोगों ने? योना नबी 4 अध्याय पढ़ लीजिएगा कभी। उन्हें बोलते हैं योना का हृदय बहुत कठोर था निनवे के लोगों के प्रति, और इस वजह से जब परमेश्वर का दर्शन उसको मिला, उसने परमेश्वर के दर्शन के लिए यस नहीं बोला, क्योंकि उसका हृदय निनवे के लोगों के प्रति कठोर था। ये कठोरता भी कई बार हमको परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को यस बोलने से रोकती है। ये कठोरता ही है कि लाइक कई बार हम लोगों को लाइक मैं बोलता है मैं इसको पसंद नहीं करता, मैं इसको सुसमाचार नहीं सुना, ये लोग बहुत खराब हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। कंपैरिजन, है ना। कई बार गलत गलत तरीके से लोगों का देखने का नज़रिया, ये सब क्रिएट करता है शैतान। एक कठोर हृदय ये तैयार करता है हमारे जीवन में, हमारे नज़रिए को, और इस वजह से भी कई बार हम यस नहीं बोल पाते। हम जानते हैं योना परमेश्वर की मर्जी में, उसकी योजना में गया निनवे शहर को, हैं, समुद्र की गहराइयों में से मछली के पेट में होते हुए वो निनवे शहर को गया, लेकिन एक चीज़ उसने खो दी, आनंद। वहाँ पर उसके पास आनंद नहीं था, वहाँ गुस्से में था, वो किड़कुड़ा रहा था, मैं जानता था परमेश्वर तू इन लोगों को बचा लेगा। और वहाँ पर उसने बोलते हैं कि जब हम परमेश्वर को यस नहीं बोलते, बोलते कई हम आनंद खो देते हैं अपना। यस, हम काम करेगा परमेश्वर हमारे जीवन से वो, लेकिन हमें उस कार्य में आनंद खो देंगे, हम आनंद खो देंगे। लाइक अगर आप किसी को सुसमाचार सुनाएं और कोई व्यक्ति उद्धार में आ जाए तो आपको कितनी खुशी होगी? बहुत होती है। हाँ, एक फैमिली अगर चर्च में बढ़ जाती है तो हमको बहुत खुशी होती है। अब सोचो वहां तो पूरा देश उद्धार में आ गया, लेकिन फिर भी योना खुश नहीं है। क्यों? कठोर हृदय। एक कठोर हृदय बोलता है कि परमेश्वर को यस बोलने से और हमारे आनंद को रोकता है।
इसलिए हमारे हृदय को भी कठोर नहीं होने देना है। लाइक बाइबल में लिखा है ना कि जब कभी तुम उसकी आवाज़ सुनो या उसका वचन सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो, जैसे तुम्हारे बाप दादाओं ने क्या किया था, जंगल में किया था। अपने हृदय को कठोर नहीं करना। जब परमेश्वर का वचन आए, वायदा आए, तो हमें अपने हृदय को कठोर नहीं करना है ना। तो अंत में कुछ चीज़ें लाइक जकरिया और मरियम के सवाल दोनों के लाइक सेम जैसे दिखते हैं कि दोनों ने एक ही सवाल तो पूछा है। वो भी तो यही पूछ रहा है कैसे होगा, ये भी यही पूछ रही है कैसे होगा, है ना। लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। जकरिया संदेह करता है लेकिन मरियम संदेह नहीं करती है। और मरियम वहाँ पर दिखा रही है कि मैं क्या, ये कैसे होगा, वो उससे पूछती है। तो लाइक लूका का 37 और 38वीं पंक्ति में जकरिया यस में उसका जवाब देती है। और जब यस में उसका जवाब देती है तो मत्ती का 18 में हमको देखते हैं कि उसको एक संतान, वो गर्भवती पाई जाती है। उसी तरीके से लाइक सेम वे, उसी तरीके से बोलते हैं कि जब हम अपने जीवन में लाइक कोई भी अविश्वासी, जब उसके पास सुसमाचार पहुंचता है और जब वो अपने जीवन में कहता है यस गॉड, मैं पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, यस परमेश्वर, यीशु मसीह मेरे लिए उस क्रूस पर आकर मरा, यस परमेश्वर, यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू उस क्रूस पर मेरी खातिर बहाया, यस परमेश्वर, मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, यस परमेश्वर। और बोलता है कि उसी समय मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। तो बोलता है पता है क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह उसके हृदय में जन्म लेता है। इस क्रिसमस, ये क्रिसमस का जो सीज़न है उसमें लोगों को ज़रूरत है कि उनके हृदय में प्रभु यीशु मसीह जन्म ले। लाइक आज यीशु मसीह किसी चर्नी में, किसी बिल्डिंग में, किसी घर में नहीं पैदा होने वाला है, लेकिन रियली यीशु मसीह हमारे हृदय में जन्म लेना चाहता है। वो चाहता है हमारे घर पे। लाइक प्रकाशित वाक्य का 3:20 में लिखा है कि देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ और जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं भीतर आकर उसके साथ और वो मेरे साथ भोजन करेगा। परमेश्वर आज हमारे दिल में आना चाहता है, हमारे घर में आना चाहता है। आज एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके कार्य के लिए यस बोलें। क्या हम यस बोलना चाहते हैं? यस टू गॉड। क्योंकि ये अगर हम हाँ बोलेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा आनंद का कारण बनेगा। यस बोलिए परमेश्वर, हर एक क्षेत्र में, कहीं पर भी हो, किसी भी चीज़ में, कैसे मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकता हूँ, ढूंढिए किस रीति से मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकता हूँ, ढूंढिए उन चीज़ों को और यस बोलिए परमेश्वर को, और परमेश्वर कहेगा वाह मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा। और ये बहुत आनंद की बात होगी हमारे लिए। इसलिए बोला जकरिया बोलता है कि व्यवस्था को जानता है, बाइबल पढ़ा है, अब्राहम मेरा पिता है। शारीरिक रूप से अब्राहम पिता मेरा कैसे बना? वो तो 99 वर्ष का था, बांझ था, है ना, उसकी भी जनने की शक्ति खत्म हो गई थी, सायरा की भी। कैसे बना? परमेश्वर ने दिया। फिर भी उसने संदेह किया। जब परमेश्वर अब्राहम को पुत्र दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता? कई बार हमारे जीवन में संदेह जो है हमें परमेश्वर की आनंद से वंचित रख सकते हैं, योजना से, उस पर विश्वास करने से रोक सकते हैं। इसलिए हमें संदेह नहीं करना चाहिए अपने जीवन में। आप कहीं पर भी हैं, कैसे भी हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। क्या मैं परमेश्वर को यस बोलना चाहता हूँ? तो आज इस शाम में कितने लोग कहना चाहते हैं कि यस गॉड, मैं तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ? यस बोल सकते हैं, यस परमेश्वर मैं तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर हमको इस्तेमाल करेगा, और जब हम उसके लिए उपयोग होंगे, उसकी योजना में, उसकी मर्जी में, हमारे लिए बहुत आनंद की बात होगी। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी प्रेम, तेरी योजना के लिए, तेरी मर्जी के लिए, क्योंकि तेरी मर्जी में जीवन जीना क्या ही अद्भुत है। क्योंकि पिता परमेश्वर, वहाँ पर कोई भी ऐसा समय नहीं आएगा कि हम पछताएं या हम रिग्रेट करें पिता परमेश्वर, या हम सोचें कि ये मैंने क्यों कदम उठाया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू पछताने नहीं देता है कभी हमको। धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा तू हमसे बातें करना पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना।
पूरे हफ्ते भर हम इसको अपने जीवन में लागू कर सकें, और हर एक स्थान में जहाँ पर भी हमें लगे कि मुझे प्रभु को यस बोलना है, हम अपना हाथ ऊंचा करके कहें कि यस मैं करना चाहता हूँ, यस मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ, यस मैं इस चीज़ में भाग लेना चाहता हूँ, ताकि हम उस योजना में, उस मर्जी में तेरे आनंद को उठा सकें। यस गॉड, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये अंत में यदि लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह अब से 2000 साल पहले इस दुनिया में इस क्रिसमस के सीज़न के समय में बोलते हैं कि हमारे लिए इस धरती पे मनुष्य का रूप धारण किए, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सिर्फ इस धरती पे पैदा ही नहीं हुए, परंतु हमारे मनुष्य जाति के लिए उन्होंने क्रूस पर अपना कीमती लहू बहाया, और एक बलिदान के रूप में वो मारे गए, उनको कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन वो जी उठे, और एक जीवित परमेश्वर हैं, और आज भी स्वर्ग में हैं। और यदि कोई इस बात पे विश्वास करेगा, आप एक दिन स्वर्ग रहेंगे। तो अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना चाहते हैं, तो मेरे पीछे ये छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रार्थना में कोई ये जादू मंत्र नहीं है, ये परमेश्वर से अपने दिल की पुकार है। यदि आप अपने सच्चे हृदय से ये कहना चाहते हैं, परमेश्वर को यस बोलना चाहते हैं कि यस परमेश्वर, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपके हृदय में जन्म लेगा, और वो अपना पवित्र आत्मा आपको देगा, और वो पवित्र आत्मा आपको लीड और गाइड करेगा। तो मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं, कहिए, हे यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए उस क्रूस पर एक बलिदान के रूप में मारे गए, उन्होंने मेरे सारे पाप क्षमा किए हैं उस क्रूस पर। मैं विश्वास करता हूँ कि उन्हें कब्र में रखा गया, और वो तीसरे दिन जी उठे, और आज भी जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं, आप मेरे जीवन में आइए, मुझे अपना पुत्र बनाइए, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, और जितने समय तक मैं इस धरती पे रहूँ, आप मेरी अगुवाई कीजिए, और जब मैं इस धरती को छोड़ूँ, आप मुझे स्वर्ग में लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू। ओके, क्यों ना हम सभी लोग खड़े हो जाएं परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए, और जोरदार तालियों से परमेश्वर का स्वागत करें। तो अंतिम गीत गाएंगे, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। अद्भुत गीत है, संदेश से मैच करता है। ओके, वाह। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। मिल गई है गलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। मिल गई है गलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने जाना होगा क्या करता। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने जाना होगा क्या करता। घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेगी, घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेगी। मुक्ति और जीवन बुलाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। मिल गई है गलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है। आज में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ को बनेगा। आज में हमारे वो
पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके अद्भुत वचन के लिए, वायदों के लिए, जो आपकी विश्वास योग्यता से भरा हुआ है प्रभु। आपका स्वभाव चरित्र है पिता परमेश्वर। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि जो कोई आपकी हाँ में हाँ मिलाता है वो अपने जीवन में आपकी इच्छा योजना को पूरा होते हुए देखता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता कि आप अपने लोगों की चिंता करते हो, इसलिए आपने स्वर्ग से इस धरती पर आए, हमारे पापों के लिए आप क्रूस पर बलिदान हुए। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर बचाए हुए लोग हैं जिन्होंने आप में हाँ बोला है, अनंत जीवन पाया है। हाँ प्रभु, जो आपकी सेवा के लिए हाँ बोलते हैं और आपकी महिमा करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के अद्भुत वचन के लिए पिता। होने देना उस वचन के ऊपर हम सोच विचार करें, आपके बारे में आप क्या कहते हैं, क्या सोच विचार है प्रभु, उसमें हम हाँ में हाँ मिलाए प्रभु। आपके साथ हम सहमत हो प्रभु, और हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए बहुतायत से उपयोगी बने, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। होने देना पिता परमेश्वर, आप हमारी ये भी सहायता करना कि हम शैतान को ना बोले प्रभु, जो उसकी योजना इच्छा हमारे जीवन को चोट पहुंचाने वाली होती है प्रभु, लेकिन हम आपको हाँ बोले प्रभु आपकी महिमा के लिए। धन्यवाद देते इस सभा के लिए प्रभु, सच में आपने आशीषित किया है प्रभु, हर एक से बातें किया है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। होने देना पिता परमेश्वर, आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी सवाल जवाब होगा उन सारी बातों में आपकी अगुवाई हो, बुद्धिमत्ता हो, और हम आप में और बढ़ते जाए, वैसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।